हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप कामयाबी के रास्ते पार्ट 31 में आपका स्वागत है। वास्तव में मित्रों, हम यहाँ पर उस धुंध को साफ करने का प्रयास करते हैं, उस धुंधलके को दूर करने का प्रयास करते हैं, या उस धुंधलके में कुछ देखने का प्रयास करते हैं जिनमें हमारी मंजिल या हमारी कामयाबी या हमारी सक्सेस धुंधली दिखाई देती है। धुंधली दिखाई देती है कहने का अर्थ यह बनता है कि आखिरकार जो एक्सटर्नल सक्सेस है कि वो हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, या उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। रास्ते तो तमाम सारे बताए गए हैं, सवाल ये उठता है कि हम कौन से सक्सेस, मान लिया ठीक है, कॉमर्शियल सक्सेस हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस का बहुत बड़ा एम्पायर हो, हम चाहते हैं, लेकिन ये कैसे होगा? क्या हम एक बिजनेस आइडिया को, क्या हम बहुत बड़े एम्पायर में बदल सकते हैं? क्या हम एक फर्म, दुकान, कंपनी को बहुत बड़े एम्पायर में बदल सकते हैं? कैसे बदलेगा, कैसे चेंज होगा? ठीक, ये करो, वो करो, ये इन्वेस्ट करो, वो इन्वेस्ट करो, ये एडवाइज लो, वो एडवाइज लो, ठीक है, लिया, नहीं बदला तो लेते रहो, कंटिन्यू करते रहो। कंटिन्यू, निरंतरता कहा भी जाता है कि एक बीज, विशाल का पेड़ एक दिन में नहीं बनता, एक साल में नहीं बनता, एक माह में नहीं बनता, लेकिन निरंतरता के कारण, निरंतर डेवलपमेंट के कारण वो विशाल आकार ले लेता है। अर्थात जो हमने डेवलपमेंट की बात की, ठीक है, जो हमने डेवलपमेंट की बात की, तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि उस डेवलपमेंट में निरंतरता होनी चाहिए। जो भी हमने डेवलपमेंट की बात की, हमने डेवलपमेंट की कौन से डेवलपमेंट की बात की है, और उन डेवलपमेंट में निरंतरता होनी चाहिए। हमने बात की है हेल्थ डेवलपमेंट, अर्थात फिजिकल डेवलपमेंट की बात की है, हमने बात की मेंटल डेवलपमेंट की, हमने बात की कैरेक्टर डेवलपमेंट की, हमने बात की है योग्यता, दक्षता, क्षमता के विकास की बात की है। हमने बहुत सारे डेवलपमेंट की बात की है, 10, 12, 15 डेवलपमेंट की बात की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की, कॉमर्शियल डेवलपमेंट की बात की है, मेंटल डेवलपमेंट की बात की है, कई सारे डेवलपमेंट की बात की। तो इन सारे के सारे डेवलपमेंट में निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो जब डेवलपमेंट में निरंतरता होगी तो स्वाभाविक रूप से विकास होगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि हम जब एक्सटर्नल सक्सेस चाहते हैं, मान लिया हम इकोनॉमिक सक्सेस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ठीक है, हम करोड़पति या अरबपति बन जाएं, लेकिन कैसे बनेंगे? अब जो सलाह देता है, ये जो सलाह लिया या जो एक्शन लिया, ठीक है, क्या इससे हम करोड़पति या अरबपति बन जाएंगे? कहा जाता है बिजनेस करो, बिजनेस से आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। कौन सा बिजनेस करें? ठीक है, शेयर मार्केट में जाओ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, करोड़पति बन जाओगे। कोई कहता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, करोड़पति बन जाओगे। कोई कहता है दुकान खोलो, बहुत मुनाफा है, करोड़पति बन जाओगे। कोई कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, करोड़पति बन जाओगे। तो खाली इतना करने से जो भी एडवाइस होती हैं, उतना करने से सिर्फ केवल आप एक स्टेप को
पूरा करते हैं, उससे आप कामयाब नहीं हो जाते हैं। एक स्टेप को पूरा करने से आप कामयाब नहीं हो जाते हैं, ना एक लेवल का या एक श्रेणी का डेवलपमेंट करने से आप कामयाब हो जाते हैं। ये तो शुरुआत है, यह तो शुरुआत है। और यदि शुरुआत गलत हुई, यदि शुरुआत गलत हुई तो फिर फेलियर का मिलना तय है। यदि शुरुआत गलत हुई और आपने फिर आगे प्रिपेयर नहीं किया, यदि आपने फिर रिपेयर न किया, तो फेलियर का मिलना तय है। यदि शुरुआत सही है और आगे भी आप सही रहे, आगे भी आप सही रहे, तो संभव है आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो संभव है आप अपनी उस कामयाबी तक आप पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है, कोई भी रास्ता बताए, लेकिन आप जाएंगे तो उसी रास्ते से, जो रास्ता आप उस रास्ते से शुरुआत करेंगे, जो रास्ता आपके पास से हो करके जाता है। कोई किस रास्ते पर जा करके, या कोई किस रास्ते से शुरुआत करके, या कोई किस जगह से शुरुआत करके कहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँचा, यह बात एक अलग है। लेकिन आपके लिए तो अपना रास्ता है, आपके लिए तो अपना रास्ता है। आपके पास से जो रास्ता जा रहा है, आप जहाँ हैं वहाँ से ही आपको अपने सफ़र की शुरुआत करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि कामयाबी अपने आप में एक जर्नी है, एक यात्रा है। किसका? डेवलपमेंट का, सक्सेस का। इसलिए वास्तव में कामयाबी के स्वरूप को समझना पड़ेगा, कामयाबी के प्रकार को समझना पड़ेगा। कामयाबी एक यात्रा है, इस बात को समझना पड़ेगा। कामयाबी एक डेवलपमेंट है, इस बात को समझना पड़ेगा। कामयाबी एक एक्शन है, कामयाबी एक इन्वेस्टमेंट है, इन सब चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। एक दिशा और दशा ये भी तय करनी पड़ेगी, ये भी तय करनी पड़ेगी। कभी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कभी सक्सेस को भी हासिल करना पड़ेगा। अर्थात जो इस जर्नी में जो अच्छी चीज़ मिलती जाए उसे लेते चलो, जो खराब चीज़ मिले उसको छोड़ते जाओ, या जो चीज़ खराब हो जाए उसको छोड़ते जाओ, और अपने सफ़र को जारी रखो, अपने सफ़र को जारी रखो। कहने का अर्थ यह बनता कि यदि छोटी सफलता भी मिलती है, छोटी सफलता भी मिलती है तो भी प्रसन्न हो, तो भी प्रसन्न हो। यदि डेवलपमेंट होता है तो भी प्रसन्न हो। आप रास्ते में हैं इस बात से भी प्रसन्न रहो, आप सफ़र में हैं इस बात से भी प्रसन्न रहो। कहने का अर्थ यह कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। यह मान करके चलिएगा यदि बड़ी मंजिल है, बड़ी कामयाबी चाहिए तो लंबा सफ़र है, और लंबा सफ़र धीरे धीरे तय किया जाता है। लंबा सफ़र कभी दौड़ करके कंप्लीट नहीं किया जाता है। छोटी रेस दौड़ करके जीती जाती है, बड़ी रेस कंटिन्यू चल करके जीती जाती है। इसलिए यदि बड़ी कामयाबी चाहिए, यदि बड़ी कामयाबी चाहिए तो धीरे धीरे सफ़र को कंटिन्यू रखना है, डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखना है, सक्सेस को कंटिन्यू रखना है, एक्शन को कंटिन्यू रखना है, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है। अर्थात ये इस प्रकार की तमाम सारी बातें कही जाती हैं, समझी जाती हैं, दिल और दिमाग में बिठाना पड़ता है। एक रास्ता बंद हो गया, एक मंजिल छूट गई, क्या फर्क पड़ता? जब तक हम हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक, जब तक हम हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक न रास्ते खत्म होते हैं, न मंजिलें खत्म होती हैं।
और हम होंगे कामयाब एक दिन। जब इस प्रकार का विश्वास होता है, इस तरीके से हम अपने मंजिल को या अपने लक्ष्य को अपडेट करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं तो हमारा सफ़र जारी रहता है। और जब तक हम सफ़र में हैं, अर्थात हमने हार नहीं मानी है, जब तक हमने हार नहीं मानी है, हम सफ़र में हैं। और सफ़र तो वैसे ही करना है, सफ़र तो वैसे ही जारी रखना है। जब तक जिंदा रहेंगे सफ़र तो जारी रहेगा। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि हम जीने के लिए सफ़र को जारी रखे हुए हैं, जिंदा रखने के लिए सफ़र को जारी रखे हुए हैं, या फिर कामयाब होने के लिए सफ़र को हमने जारी किया हुआ है। हम अपने सफ़र को जारी किस लिए रखे हुए हैं? कामयाब होने के लिए, कामयाब होने के लिए, या फिर यह हमने सफ़र की शुरुआत ही नहीं की है। आखिरकार क्या है? आखिरकार क्या है? या फिर हमको कुछ सफलताएं मिली, उन सफलताओं में ही हम बिजी हो गए। अब इस चीज़ को हम थोड़ा उदाहरण देते हुए हम आपको समझाना चाहेंगे अगले भाग में, सफलता के रास्ते पार्ट 32 में। नमस्कार, धन्यवाद।